हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बात करेंगे बीएमएस का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, रचना शरीर। उसका पहला लेक्चर आज मैं करने जा रहा हूँ इस पर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, शरीर, शारीर और शारीरी की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या होते हैं ये शरीर, शारीर और शारीरी? तो शरीर अलग है, शारीर अलग है और शारीरी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे पहले शरीर की। तो शरीर क्या है, सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे ये स्टेप भी आप जानिए धीरे धीरे। तो आपको सबसे पहले क्या डालना है, व्युत्पत्ति डालना है। व्युत्पत्ति में क्या लिखना है, जो शिर धातु है उसमें इरन प्रत्यय जोड़ने से, मीन्स शिर धातु विद इरन प्रत्यय, इसमें इरन प्रत्यय लगाकर क्या बनता है, शरीर शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ओके, निरुक्ति में क्या लिखेंगे, शीर्यते इति शरीरम। ठीक है, शीर्यते का मतलब क्या हो गया, जिसका हमेशा नाश होता रहता है। ठीक है, शीर्य मतलब क्षति होती रहती है। ठीक है, जिसका हमेशा नाश होता रहता है उसी को शरीर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, जैसे शरीर शब्द का अर्थ है टूटना, मीन्स जिसमें हमेशा टूट फूट चलती रहती है, जिसका हमेशा नाश होता रहता है। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हमारी एज जैसे बढ़ रही है अभी, तो मतलब हमारी बॉडी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट, या हमारी एज जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी का नाश होता जा रहा है। ठीक है, एक दिन आके हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो हमारी बॉडी का इसका मतलब नाश हो गया। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि जिसमें हमेशा नाश होता रहता है जिसका, और जिसमें हमेशा टूट फूट चलती रहती है, उसको हम शरीर कहते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में हम एक श्लोक डालेंगे सबसे पहले। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतनम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम शमयोग वाही। तो ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे। क्या, फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतनम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम शम योग वाही। ठीक है, तो इस श्लोक को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखना है कि चेतना का अधिष्ठान मीन्स, चेतना अधिष्ठान मीन्स इसको बोल रहे हैं आत्मा। आत्मा और पंच महाभूत रूपी विकारों, मीन्स आत्मा और पंच महाभूत रूपी जो विकार हैं उनका समुदाय ही शरीर कहलाता है। चेतना का अधिष्ठान मीन्स आत्मा, आत्मा और पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये शरीर जो है वो श्रमयोग वाही होता है, अर्थात ये शरीर जो होता है वो 7 धातुओं से मिलकर बना होता है, और 3 दोष से और 3 मल से। 7 धातुओं, 3 दोष, 3 मलों की साम अवस्था में रहने पर ही ये गति करता है। तो जैसे 7 धातु कौन कौन सी होगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो भी 7 धातु हैं, और 3 दोष वात, पित्त, कफ, और 3 मल जो है सकृत, स्वेद और अपना मूत्र। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अगर साम अवस्था में रहती हैं तो हमारा शरीर भी जो है वो साम अवस्था में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्लोक डालेंगे, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष और धातु और मल जो है, ये जो 13 तत्व हैं इनको ही मिलाकर उसे शरीर कहते हैं। देखो, 13 तत्वों का जो समूह होता है उसको शरीर कहते हैं। ओके, तो 13 तत्व कौन कौन से हो गए हमारे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु हो गई। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हो गई। और बात, पित्त, कफ, ये 3 दोष हो गए। और हमारे क्या हुआ, मूत्र, शक्रत और श्वेत, ये हमारे मल हो गए। तो ये 13 तत्वों का जो समूह हुआ हमारा, वो क्या हुआ, शरीर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अब शरीर के 2 पर्यायवाची हैं, केवल उनको याद करना है। कौन कौन से होते हैं 2 शरीर के पर्यायवाची, देखिए, शरीर के पर्यायवाची देह और काय। ठीक है, हमारे जो शरीर है उसको जो पर्यायवाची हैं वो है देह और काय। ठीक है, यहाँ पर शरीर खत्म हो गया आपका, और शारीर की बात करते हैं। तो शारीर एक टाइप का तंत्र है। ठीक है, तंत्र एक टाइप का, जैसे बुक्स होती है उसे तंत्र बोल सकते हैं। तो जिसमें जो ज्ञान किया जाए, मतलब जिस शास्त्र का ज्ञान हो उसे शारीर कहेंगे। जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको, शारीरम अधिकृत कृतम तंत्रम शारीरम, ये श्लोक आपको याद करना है। शारीरम अधिकृत कृतम तंत्रम शारीरम। ठीक है, तो मतलब जो शरीर हमने पहले पढ़ा, उस शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में, जिस शास्त्र में वर्णित है उसे शारीर कहते हैं। मीन्स शारीर क्या है, इसमें हम शरीर के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो उस शरीर को आधार मानकर हम जिसमें संपूर्ण ज्ञान जिस शास्त्र में मतलब अध्ययन करते हैं उसको हम शारीर कहते हैं। ठीक है, शारीर क्या है, शारीर में 2 टाइप के शरीर आ जाएंगे, रचना शारीर और क्रिया शारीर। तो 2 टाइप के शरीर होते हैं, रचना शारीर और क्रिया शारीर। रचना शारीर मीन्स स्ट्रक्चर, एक टाइप से हम अपनी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको रचना शरीर बोलेंगे। क्रिया शरीर मीन्स जिसमें हम क्रिया का अध्ययन, मीन्स फंक्शंस का, जो हमारे ऑर्गन्स हैं जितने भी बॉडी में उनके फंक्शंस के बारे में स्ट्रक्चर के मतलब उनके अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं क्रिया शरीर। तो अतः शरीर शब्द से शरीर की रचनाओं, शरीर की रचनाओं, स्ट्रक्चर्स तथा उसमें होने वाली क्रियाओं मीन्स फंक्शंस का जो है संपूर्ण ज्ञान क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा शारीर भी ये यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आता है शारीरी। शारीरी क्या है, शारीर को बोलते हैं हम आत्मा, शारीरी होती है हमारी आत्मा। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें भी एक श्लोक है, आपको डालना है। ये श्लोक क्या है, शारीरम अश्य अस्थिति शारीरी, शरीरम अश्य अस्थिति शारीरी। ठीक है, आपको याद कर लेना है श्लोक।
शरीरम अश्य अस्तिति शारीरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब डेफिनेशन की बात करेंगे तो पंच महाभूत और आत्मा इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है। जो पंच महाभूत हैं जो आपने पढ़े होंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, तो पंच महाभूत जो भी हैं और आत्मा, इनका जो समुदाय है, इन समुदाय को ही हमने पुरुष कहा और इसे ही हम कर्म पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूत और आत्मा इनका समुदाय ही क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है और जिसे कर्म पुरुष कहते हैं। यही चिकित्सा के योग माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, ये चिकित्सा के करने के योग्य ही माना जाता है, इसे ही कर्म पुरुष कहते हैं। और पंच महाभूत और आत्मा इनका समुदाय ही हमारा पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म है। देखो, आत्मा किसी ने नहीं देखी कभी, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है। उसका स्वरूप सूर्य के समान प्रकाश में होता है। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं, उसका स्वरूप जो है सूर्य के समान प्रकाश में होता है। जीवात्मा ज्ञान का अधिकरण है। जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न तथा अनंत होती है। ठीक, यहाँ पर शरीर ज्ञान का प्रयोजन और शरीर ज्ञान की उपयोगिता जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा पहला लेक्चर आपका यहाँ पर एंड हो गया। और ये जो है शरीर, शारीर और शारीरी, ये एक टाइप से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आता ही आता है बीएमएस में। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये जो है आपको 10 नंबर में मिल जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।